कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा कंपटीशन हम सबके सामने होगा। है कि मैंने जब जब वोट डाला है वो वोट मैंने सिर्फ इन्फ्लुएंस होकर डाला है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट सड़कों पर हैं, मार्केट में हैं, गांव में हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं। अपनी बड़ी बड़ी फोटोज लगाने से क्या ये प्रूव हो जाएगा कि आप शहर के लिए बेस्ट कैंडिडेट है? ऐसा क्या प्लान इन्होंने हमारे सामने शेयर कर दिया कि जिससे ये विश्वास हो पाए कि नहीं, इस प्लान पर काम किया जा सकता है। जनता वो जो इलेक्शन में वोट डालेगी और उसका काम खत्म हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जमाना है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एग्जाम देना होगा, टीचर बनना है तो एग्जाम देना होगा, यहां तक कि आपको किसी भी फील्ड में जाना है आपको एग्जाम देना होगा। और यह एग्जाम एक कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए होता है, जहां से आप आगे की पढ़ाई करते हैं, फिर वहां पे आप नेसेसरी स्किल सीखते हैं जिससे आपको अपनी नौकरी या बिजनेस या कंपनी जहां पे भी आपको जाना है उसमें मदद मिले। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा कंपटीशन हम सबके सामने होगा। मैं बात करने वाला हूं अपने हरियाणा में होने वाले इलेक्शंस की। ये वो इलेक्शंस हैं जिनसे हम अपने शहर के विधायक का चुनाव करेंगे। हम चयन करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट हमारे शहर के लिए बेस्ट होगा। हम सभी लोग वोट डालेंगे और उस कैंडिडेट को चूज करेंगे। लेकिन बात करते हैं कि ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको किस बेसिस पर चुना जाए, या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे हम उनके बारे में क्या जानते हैं, या वो जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल कैसे हुए, कौन सा एग्जाम उन्होंने क्लियर करा, या किस कोचिंग प्रोसेस के थ्रू वो एलिजिबल हुए कि वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शंस में। अभी अमूमन क्या देखा जाता है, मैं एक इलेक्शन में ऑलरेडी वोट डाल चुका हूं, 2 बार लोकसभा के इलेक्शंस में मैंने वोट डाला है। इस पूरी प्रोसेस में मैंने देखा है कि मैंने जब जब वोट डाला है वो वोट मैंने सिर्फ इन्फ्लुएंस होकर डाला है। कोई स्टडी थी ही नहीं, क्योंकि कुछ डेटा मेरे सामने होता ही नहीं था। जैसे आसपास बातें होती थी उस तरह से माइंड प्रिपेयर हो जाता था। लेकिन अभी थोड़ा होश संभालने के बाद मैं चीजों को थोड़ा ध्यान से देख रहा हूं। अभी बहुत सारे कैंडिडेट सड़कों पर हैं, मार्केट में हैं, गांव में हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए हैं। होर्डिंग्स किस चीज के? कि उनके पास क्या प्लान है शहर के विकास का, या सिर्फ मार्केटिंग के? अपनी बड़ी बड़ी फोटोज लगाने से क्या ये प्रूव हो जाएगा कि आप शहर के लिए बेस्ट कैंडिडेट है? ना आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आम जनता को पता लगती है, ना आपके कोई प्लान्स। वीडियोस कैसी फ्लोट हो रही है सोशल मीडिया पे, ये लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लोग इनका स्वागत कर रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं। ऐसा क्या प्लान इन्होंने हमारे सामने शेयर कर दिया कि जिससे ये विश्वास हो पाए कि नहीं, इस प्लान पर काम किया जा सकता है, इस प्लान में जनता भी सहयोग करेगी। मैं अपनी खुद की एक एनजीओ के साथ पिछले 4 सालों से शहर में काम कर रहा हूं। एएम टीम फाउंडेशन मेरी एनजीओ का नाम है। मैं आपको ग्राउंड लेवल पर एक बात समझाता हूं कि अगर आप ध्यान से देखें तो जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं उसके बाद से लेके अगले इलेक्शंस तक इनमें से कितने कैंडिडेट्स आपको डेली बेसिस पर इस तरह सड़कों पर मिलते हैं, आपसे बात करने के लिए आते हैं, या कितनी ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये कर पाते हैं? कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसकी ये वीडियोस भी डाल रहे हैं, जैसे बेसहारा पशुओं का सड़क पर होना, सड़क में गड्ढे होना, गंदगी का होना, पार्किंग की फैसिलिटीज, अतिक्रमण, ट्रैफिक लाइट्स। ये मुद्दे तो 5 साल पहले भी थे, और क्या ये इतने बड़े मुद्दे हैं कि जिसके लिए आप एमएलए बनने का ही इंतजार कर रहे हैं? और क्या एश्योरेंस है कि एमएलए बनते ही ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा? और मान लेते हैं नहीं होता, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट से एक ऑर्डर प्लेस करा, वो ऑर्डर मेरे को पसंद नहीं आया तो मैं उसको रिटर्न कर देता हूं। यहां पर क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं। रिटर्न हो सकता है, लेकिन किसकी वजह से? जनता की वजह से। जनता वो जो इलेक्शन में वोट डालेगी और उसका काम खत्म हो जाएगा। हमारी जनता बहुत एजुकेटेड है। अच्छा, बहुत एजुकेटेड है, बहुत एजुकेटेड लोग हैं, तो हर बार इलेक्शन में ये सेम चेहरे क्यों देखने को मिलते हैं? नया यूथ क्यों नहीं आता इलेक्शंस में आगे, जो इतनी पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गए, शहर में इतने एडवोकेट्स हैं, सामने क्यों नहीं आते ये इलेक्शंस के टाइम पे? क्योंकि मैं बताता हूं, आप मेरे से भी ये सवाल कर सकते हैं कि अगर तू इतना बोल रहा है तो तू इलेक्शन में लड़ ले, तू डेवलपमेंट कर ले। अरे क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया ना ये सब कुछ। तो आज बच्चा बनना ही नहीं चाहता पॉलिटिशियन, पहले ही थोट के आता है कि पॉलिटिक्स मतलब कीचड़,
कौन इसका पार्ट बनेगा, एक पार्टी को ज्वाइन करेंगे, फिर ऐसे बस हमेशा उनके पीछे पीछे घूमेंगे। अंदर से एक डर आ जाता है पहले से, कोई बच्चा नहीं ज्वाइन करना चाहता। आप पूछ लीजिए, आपके घर में भी बच्चे होंगे, कितने बच्चे पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, और बनना चाहते तो क्या आप अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? नहीं। तो अगर हम नहीं बनेंगे तो ऐसे कैंडिडेट्स इन्हीं की फैमिली से आएंगे। हम मजबूर हैं इनमें से किसी को चुनने के लिए, किसी पार्टी के नाम पर। कोई प्लान इनके पास है नहीं, प्लान होगा तो पता नहीं कब का होगा। सवाल पूछिए, और कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ ये चलते हुए की वीडियो से काम नहीं होगा, काम होगा प्लान बताने से। प्लान बताइए तो कि क्या प्लान है। आप एमएलए बन जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसा क्या प्लान है? जनता समर्थन सिर्फ वोट में देगी, जब काम करने के लिए ग्राउंड पे आएंगे। मैं एनजीओ से जुड़ा हुआ हूं। कोविड आया था, उससे पहले हम जब सड़कों पे सफाई करते थे, हम कहते थे कि मास्क लगाने पड़ जाएंगे, गंदगी मत फेंकिए, कोई सरकारी अफसर आपके घर के बाहर कूड़ा नहीं फेंक के जा रहा। नहीं सुनते थे लोग बात। कोविड आया, आपने एक रूल लागू करा, सबके चेहरे पर मास्क थे। हमें भी पता है कि एक रूल बनाने से ही काम होगा। मेरे घर वाले, खुद के घर वाले नहीं मानेंगे। मैं अपने घर में आसपास कितनी बार अवेयरनेस कर चुका इस चीज की कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मेरी गाड़ी में लोग बैठते हैं, मैं कहता हूं बाहर कूड़ा मत डालो। कहने मात्र से काम नहीं होता। तो क्या प्लान है आपके पास? ऐसा क्या रूल आ जाएगा कि पूरे शहर में डेवलपमेंट हो जाएगा? ये जो मेजोरिटी इश्यूज हैं ये खत्म हो जाएंगे? शेयर तो कीजिए। और एक रिक्वेस्ट कि बच्चे जो आज न्यू जनरेशन आ रही, जो आज पहली बार वोट डालेगी, उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशल कि थोड़ा एजुकेशन इस मामले में भी यूज कीजिए। सिर्फ इन्फ्लुएंस मत होइए। ये कोई छोटा काम नहीं है कि एक वोट डाला उससे काम हो गया। ये एक बहुत बड़ा काम है। बड़े लेवल पर देखोगे तो इसी से देश का प्रधानमंत्री भी चुना जाता है, जो हमारे देश को हर लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारे लिए पॉलिसीज बना रहा है। मैं वो जनरेशन नहीं देखना चाहता जो सिर्फ घर बैठकर कंप्लेंट करेगी, जिसको इतना भी नहीं पता कि उसके शहर में कितने सरकारी डिपार्टमेंट्स है, कौन सा डिपार्टमेंट कहां पर है। नहीं, इस तरह से डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आप सभी से कि शायद आपको मेरा मैसेज समझ में आ रहा हो। बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, खुद मोटिवेट होइए। इलेक्शंस का नजरिया हमारे अंदर भी बदले और आने वाली जनरेशंस में भी बदले। अच्छे एजुकेटेड लोग भी इस फील्ड को अच्छा समझे, क्योंकि छोटा काम नहीं है शहर को चलाना या देश को चलाना। बहुत जिम्मेदारी का काम है। इसको मजबूती से करेंगे, सरकार और जनता का समर्थन एक साथ होगा, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई ताकत है जो डेवलपमेंट होने से रोक देगी या जो इन इश्यूज को सोल्व होने से रोक देगी। जय हिंद।